सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट रेट्रो बॉलीवुड सीरीज में। आज हम बात करेंगे 50s और 60s के ज़माने की पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस डेजी रानी के बारे में। जी हाँ, डेजी रानी फिल्मों में कैसे आई और इनका निजी जीवन कैसा रहा, ये सारी बातें आज आप और हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शुरुआती जीवन की। 17 जून यानी आज ही के दिन 1950 को डेजी का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनकी मां पेरिन ईरानी एक हाउसवाइफ थी। इनके पिता नौशीर ईरानी बॉम्बे यानी आज की मुंबई में एक ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था बी मेरवाना। ये 5 भाई बहन थे। 2 भाई सरोश और बमन व बहनें मेनका ईरानी, डेजी ईरानी और हनी ईरानी। और यही नहीं दोस्तों, आज बॉलीवुड में हर कोई ईरानी परिवार से अच्छा खासा वाकिफ भी है। कैसे शुरू हुआ था डेजी ईरानी का फिल्मी सफर? जी हाँ, एक दिन डेजी अपने भाई की शर्ट पहने अपने घर से बाहर खेल रही थी। वहीं पर उस जमाने के बड़े डायरेक्टर बिपिन गुप्ता की नज़र डेजी पे पड़ी। विपिन उन दिनों किसी ऐसे छोटे लड़के की तलाश में थे जो उनकी फिल्म में एक्टिंग कर सके। उन्होंने डेजी को देखा। उन्हें लगा कि घुंघराले बालों वाला ये छोटा सा बच्चा कोई लड़का ही है। विपिन डेजी के माता पिता से बात करने पहुंच गए और उन्हें वहां पता चला कि जिसे ये लड़का समझ रहे थे वो असल में एक लड़की है। उन्होंने सोचा तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये लड़की है या लड़का, अगर इसके माता पिता मान गए तो इससे लड़के की एक्टिंग ही करा लेंगे। डेजी के पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इनकी मां ने हामी भर दी और आखिरकार इनके पिता को भी मानना ही पड़ा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हुई बॉलीवुड में डेजी ईरानी की एंट्री। महज 2.5 साल की छोटी सी उम्र में डेजी ईरानी का एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। डेजी की पहली फिल्म 1953 में आई जो कि 1956 में रिलीज हुई। हालांकि इनकी साइन की दूसरी फिल्म बंदिश इनकी फिल्म टकसाल से 1 साल पहले ही यानी 1955 में ही रिलीज हो गई थी। उस फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े और नामी स्टार्स थे। वहीं पहली फिल्म टकसाल में निरूपा रॉय और बलराज साहनी जैसे सितारों संग इन्होंने शिरकत की थी। डेजी ने जब एक्टिंग की शुरुआत की तो उन्हें फिल्म मेकर अक्सर छोटे लड़के के रोल में ही साइन करने लगे। फिल्म में ऑफर हुई तो पैसा भी आने लगा। पैसा आता देख इनकी मां ने सख्ती से एक्टिंग के काम में ही लगा दिया। इनके दूसरे भाई बहनों को भी एक्टिंग लाइन में डाला गया, लेकिन कोई भी डेजी जितना लोकप्रिय नहीं हुआ। माँ की सख्ती से बुरा हाल होता था डेजी रानी का। जी हाँ, एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया था कि इनकी माँ पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थी। अगर वे अपने डायलॉग सही से नहीं बोलती थी तो इनकी माँ इन पर बुरी तरह चिल्लाती थी। कई दफा तो माँ इनकी पिटाई भी कर देती थी। अक्सर फिल्मों में इनके रोने वाले सीन फिल्माने से पहले इनकी माँ इन्हें किसी न किसी बात पर जोरदार थप्पड़ लगा देती थी ताकि इनकी नेचुरल एक्टिंग जो है वो अंदर से खूब अच्छे तरीके से निकल कर आए। इनसे बहुत ज़्यादा काम भी कराया जाता था। ये कई शिफ्टों में काम करती थी, कई दफ़ा तो नाइट शिफ्ट में भी इनसे काम कराया जाता था। सोचिए ज़रा, 2.5 साल की छोटी सी बच्ची कितनी मेहनत करती थी उस वक्त जब उसे खेलना कूदना और मस्ती मजाक करना चाहिए था। इसके बावजूद अगर ये गलती से सो भी जाती थी तो इनकी माँ इनकी पिटाई कर देती थी। यही वजह है कि डेजी का बचपन बहुत ही कठिन माहौल में गुजरा और अब डेजी जब बड़ी हुई तो उन्हें अपनी माँ से नफरत सी होने लगी। हालांकि बाद में डेजी ने अपनी माँ को माफ भी कर दिया था। डेजी की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 211, दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया और इन सभी फिल्मों में डेजी ने लड़के का ही रोल निभाया। फिल्मों में इतना ज्यादा काम करने के कारण डेजी की पढ़ाई लिखाई सही से ना हो सकी। अपने दूसरे भाई बहनों से डेजी ने जो सीखा वही इनके जीवन में पढ़ाई के सबक के तौर पर दर्ज हुआ। भाई बहनों से इन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीखी।
दोस्तों, आपको डेजी रानी की ज़िंदगी का एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। उन 1957 में आई डेजी रानी की फिल्म हम पंछी एक डाल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म के स्टार कास्ट को दिल्ली बुलाया गया था, जहां डेजी रानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिली। वहां जब वो उनसे मिली तो पंडित जी ने उनसे पूछा, क्या आप स्कूल नहीं जाते? इस पर इनकी मां ने कहा कि भाई, फिल्मों में काम करने की वजह से इसे वक्त नहीं मिल पाता कि ये स्कूल जा सके। इस पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक सिफारिशी चिट्ठी भी दी। वो स्कूल था सेंटा क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल। पंडित जी ने कहा कि इसका दाखिला उस स्कूल में करवा दे और इसकी पढ़ाई को जारी रखे। स्कूल में इनका दाखिला जो है वो चौथी क्लास में करवाया गया और चौथी क्लास में ये 3 बार फेल हो गई। क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो इन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। हालांकि इनकी मां ने इनके लिए घर पर ही ट्यूशन का इंतजाम भी करा दिया ताकि इनका डिक्शन और इनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम दुरुस्त हो सके। वक्त के साथ डेजी की उम्र बढ़ने लगी और इन्हें काम मिलना बंद हो गया। जहां एक तरफ डेजी अपनी मां की सख्ताई से आज़ादी पाकर खुश थी, तो वहीं पैसा आना बंद होने से इनकी मां बहुत दुखी थी। कुछ फिल्मों में डेजी ने यंग एक्टर की हैसियत से भी काम किया था। शराबी, आरजू, आंखें, तलाश, पहचान, कटी पतंग और गोमती के किनारे जैसी फिल्मों में इन्होंने एक जवान और खूबसूरत लड़की का भी किरदार निभाया। 1971 में डेजी ने लेखक के शुक्ला से लव मैरिज कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्षा शुक्ला और ऋतु शुक्ला और बेटा कबीर शुक्ला। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए नहीं कहा। बच्चों की परवरिश ढंग से हो सके, इसके लिए शादी के बाद डेजी ने खुद भी फिल्मों से दूरी बना ली। साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला की मौत हो जाने के कारण उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ऊपर से वक्त काटना बड़ा मुश्किल हो गया, जिसके कारण उन्होंने एक्टिंग में लौटने का फैसला किया और 95 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से डेजी ने एक्टिंग की अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू भी की और इसके साथ ही डेजी ने टीवी शोज में भी काम किया। चलिए अब बात करते हैं इनके भाई बहनों के बारे में। जी हाँ, डेजी रानी की निजी जिंदगी के बारे में तो हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। इनकी बहन हनी ईरानी भी इनकी तरह ही चाइल्ड आर्टिस्ट थी। वहीं इनके भाई सरोज ने भी कुछ फिल्मों में बहुत काम किया और इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी भी एक्टिंग कर चुकी हैं। इनकी बहन मेनका ईरानी ने स्टंट फिल्म मेकर कामरान खान से शादी की थी। फराह खान और साजिद खान इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी के ही बच्चे हैं। वहीं इनकी छोटी बहन हनी ईरानी ने लेखक जावेद अख्तर से शादी की थी। जावेद और हनी के बच्चे फरहान और जोया अख्तर हैं। वह मेनका ईरानी के बच्चे साजिद और फराह डेजी ईरानी के भांजे भांजियां हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी डेजी ईरानी के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ अनकही बातें। और ऐसी ही और बातों के लिए आप हमारे इस रेट्रो बॉलीवुड सीरीज़ को लगातार सुनते रहें। ऐसी ही और कहानियों के साथ जल्द हाजिर होते हैं आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।